मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू। उपस्थित सभी श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के सौजन्य से एक विख्यात कहानी हरि ऊबन के बारे में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजपूत कैसेट के द्वारा जो बुजुर्गों से हमें मिला है, हरि ऊबन, हरि का विवाह पहले हो चुका था। हरि बड़े थे, ऊबन छोटे थे। तो आइए ऊबन की शादी किस तरह से हुई, ये कहीं दूर की कहानी नहीं है, बताते हैं लोग कि एटा बेवर रोड पर और गढ़ जामुन सुखधाम और वहां के श्री महाराज का कोई गगन सिंह था नाम। एटा बेवर रोड पर गढ़ जामुन जो पड़ता है, जो आज गंगा जमनी के नाम से विख्यात है, यहाँ पर एक गगन नाम के राजा थे। वहां गगन सिंह था नाम, सुनो दे ध्यान सभी नर नारी। हरि ऊबन दुई बेटा रे जो पिता के आज्ञाकारी। गढ़ जामुन के बीच में गगन नाम के जो राजा थे, जिनके यहाँ दो लड़का थे। बड़े का नाम था हरि, छोटा ऊबन। गगन सिंह था नाम, सुनाता ध्यान सभी नर नारी, सभी नर नारी। हरि ऊबन दुई बेटा रे जो पिता के आज्ञाकारी। और नाय दौलत को पार भरे भंडार सुगर घर नारी। उन्हीं की अब कथा के सुनो यगारी, उन्हीं की अब कथा जो सुनो यगारी। दोस्तों, हरि बड़े थे, ऊबन छोटे थे। ये यादव कुल में इनका जन्म हुआ था। चंद्रवंश में जन्म लेने वाले हरि जेठे भैया को हरि सिंह कह के रहे लोग बुलाई। जेठे भैया को हरि सिंह कह के रहे लोग बुलाई। छोटो भैया यू बन रे, छोटो भैया यू बन रे के सुनो दादा चितलाई। बड़े भाई का नाम था हरि, ऊबन छोटे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया दोस्तों, महाराज की जनता सब ही अकुलानी। 12 साल हो गए बीत के बरसों नाई वहां पानी। सोई अर्जुन सिंह ग्वाला से के हरि दादा बोले। सोई अर्जुन सिंह ग्वाला से तब हरि दादा बोले। सोई अर्जुन सिंह ग्वाला से तब हरि दादा बोले। जिस समय
धीरे धीरे समय बीतना चला गया है और गढ़ जामुन में 12 साल हो गए, पानी नहीं बरसा। और जब पानी नहीं बरसा तो हरि के पास में बुजुर्गों का यह कहना है कि 7 लाख गायें थीं। एक दिन अर्जुन नाम का जो ग्वाला था, उनसे हरि ने कहा कि भैया ऊपर चढ़ करके देखो, अब हम लोग परेशान हैं, हमारे गाय बछड़ा मरते चले जा रहे हैं भूखों से, इसलिए अरे कौन दिशा में संबत लगे रे हो रे ग्वाला, कोई अर्जुन चढ़ी के देखू जी। सूखा पड़ी है मेरे आज में, अरे मेरे भैया धन भूको रोड कराई जी। ग्वाला अर्जुन से इशारा किया हरि दादा ने, ऐसा करो ऊपर चढ़ कर के देखो कहीं पानी का साधन हो। अब ऊंची पूठ पे चढ़ गयो, अरे मेरे भैया कोई देख तो नजर पासारी जी। सीरी सीरी चल रही, अरे मेरे ददुआ कोई आज गंगोरा प्यारी जी। ग्वाला ने ऊपर चढ़ कर के इशारा किया कि दादा इधर पूरब की तरफ मालूम पड़ता है कि इधर से ठंडी सी हवा आ रही है, इसलिए चलो गंगा की ओर बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तब 7 लाख गायें जो थी वो हरि ने देर नहीं की और अरे सब धन लीनो सजवाई और चलबे की लाग लगाई। सबरो धन लो सजवाई, हाय चलवे की लागरे लगाई। हरि ने गढ़ जामुन से 7 लाख गाय लेकर के गंगा की ओर बढ़ाई हैं और तब तक लाखा बंजारो पहुंच गई, गैया 1 लाख संग भाई। लाखा बंजारो पहुंच गई, गैया 1 लाख संग भाई। मेरे भैया 7 लाख गाय लेकर के और हरि ने आगे को बढ़ा दी। तब तक लाखा बंजारा 1 लाख गाय लेकर के वो भी आ गया उसी जगह। और जब दोनों मिल गए तो लाखे बंजारे ने जवाब दिया है कि भैया हम तो तुम्हारे ही साथ चलेंगे। अब गंगा के किनारे के लिए बड़े हैं तो 8 लाख धन हो गया। अब वो लाखा बंजारे को लेकर के हरि बढ़ते चले गए और धीरे धीरे आगे पहुंचे, गंगा की सीध लगाई है। हरि आगे बढ़े
धीरे धीरे आगे पहुंचे, गंगा की सीध लगाई है। गैया थी 8 लाख संग में, धन को न पार कछु भाई है। 8 लाख गायें, चारों तरफ गाय ही गाय दिखाई देने लगी। अब वो बढ़ते चले गए, दूसरे राज्य में पहुंच गए जहां महाराज नीवे राम का राजा था। नीवे राजा के खेतन में हाय सुंदर घास दिखाई, और भूखी गैया न मान सकी, खेतन में परी तुराई है। हरी और लाखा बंजारा 8 लाख गाय लेकर के जो दूसरे राजा थे नीवे के यहां पहुंच गया। अब वहां जाकर के गाय नहीं मानी, हरी भरी घास जो खड़ी थी तुरंत उसमें टूट पड़ी है, रोकने से अभी भूखी गाय नहीं मानी। अब जब खेत में गाय चुंगने लगी हैं तो दूर से देखा नीमे की पत्नी ने, और अपने पति को जगाया और बोली कि महाराज, अरे सोबत हो तो जागिए, अरे मेरे सजना, तेरी दासी रही है जगाई जी। छत पर ठाड़े हुए की, और जब नीमे की पत्नी ने गाय दूर से खेत में देखी तो अपने पति से बोली, अरे के गंगा ले भाई, अरे मेरे दूल्हा के फूलो भदैया का सजी। धुबिया धुबा घट गयो, अरे मेरे तौला, बोली के धुबिया धुबा घट करे, अरे मेरे सजना, के सिंग बिड़ारी गाय जी। नीवे से जवाब दिया कि महाराज तुम यहां हो, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं मालूम है कि गाय पता नहीं खेत में खा रही हैं, पता नहीं है कि ये कांस फूल गए हैं, पता नहीं है किसी ने यहां चढ़ाई कर दी है। इतने वचन सुनने के बाद में रात तो बीत गई। अब भोर होत राजा चलो घोड़ी लई सजाई, तो हरी ददा से जाय के मिलो भूप हरसाए। नीबे घोड़ी बीजनी पर सवार हुए हैं और जहां हरी बैठे हुए थे वहां पहुंचे और एक सवाल किया हरी से, भैया एक बात बताओ तुम कि कौन दिशा नया बन रे परदेसी, कोई कहा है तुम्हारो गुइया नाम जी।
हरि से कि तुम कहां रहते हो, और राज्य हमारे में आई कि अरे परदेसी, क्यों करत अनीति को काम जी। जवाब दिया, कहां रहते हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, और हमारे राज्य में आकर के अनीत का काम क्यों कर रहे हो। तो हरि दादा कहने लगे, अरे महाराजा कोई गड़ा जामुन मेरो धाम जी। सूखा पड़ी है मेरे राज्य में, अरे मेरे राजा धन आधो गो है ना साई जी। जवाब दिया कि हमारे राज्य में सूखा पड़ गया है, हमारा धन बर्बाद हो गया है और हम लोग परेशान हैं सूखा से, वहां पानी तक नहीं मिलता है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तब नीवे ने यह सोचा कि यह बहुत बड़ा कोई राजा है, जब इसके पास में 8 लाख गायें हैं, अब हम इससे लड़ करके तो जीत नहीं पाएंगे, अगर हम इससे युद्ध करेंगे तो भी नहीं जीत पाएंगे। तो कुछ बुजुर्गों का यह कहना है कि वहां युद्ध तो हुआ, लेकिन नीबे ने अपनी ओर से एक सांड को छोड़ा है, इधर से हरि ने सांड को छोड़ा है, और जब लड़ाई हुई है तो हरि जीत जाते हैं। लेकिन कहीं यह भी प्रमाण मिला है कि नीबे ने सलाह की और हरि से एक बात कही, अगर तुम बुरा न मानो तो कुछ कहें, बोलो। तो हरि से बोले कि यदि होई तुम्हारी राजी रे, तो खेलो संग में बाजी रे। हाँ, अरे होई तुम्हारी राजी रे, तो खेलो संग में बाजी रे। जो पीछे करे दगाजी रे, बाको देखेगी गंगा जी रे। नीबे ने हरि से इशारा किया कि अगर तुम्हारी इच्छा हो। नीबे ने तो जो सोची कि हम इनसे सलाह करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा राजा है, युद्ध की अगर हमने ठान दी तो हम जीत भी नहीं पाएंगे। तो तुरंत जवाब दिया, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम और तुम बैठ करके सारे ही खेल लें, टाइम पास नहीं हो रहा है। हरि कहने लगे, हम कब मना कर रहे हैं। अब सार खेलने लगे वो दोनों। जब सार खेले हैं वहां, तो नीबे ने अपने हाथ में फांसे दीने डर सुना, सरदार न देर लगाई। वहां फांसे दीने डर, लाखा बंजारा भी देख रहा था। सुना सरदार ने देर लगाई, अब पड़ गए काने 3 गो चकराई। नीबे के बाद में, और जब हरि का नंबर आया, हरि का जब नंबर आया, हरि ददा तत्काल
डाल जा बिछी बिछाई, जके बारा पड़ गए रहे मुस्कियाई। अब तो दोस्तों हरि जो थे वो जीत गए और नीबे नाम के राजा हार गए। जब वो हार गए तो सोचने लगे अब क्या करें, अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं, हम इन्हें क्या देंगे क्या नहीं देंगे। फिर हरि से नीबे ने एक बात कही, भैया और तो कुछ है नहीं मेरे पास में, अब हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं। क्या? मेरे एक बेटी जीवा पलना झूले भाई, महाराज नीबे ने इशारों करो, धन दौलत तो हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास में तुमसे ज्यादा दौलत नहीं है। अब सोचा तो उन्होंने ये कि हमारी रिश्तेदारी ही बढ़ जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा राजा है। तो बोले मेरे एक बेटी जीवा पलना झूले भाई, जो होए तुम्हारे बेटा रे, जो होए तुम्हारे बेटा रे के शादी ले रचाई। हरि से जकही हमारे घर में एक जीवा नाम की बहुत छोटी लड़की है और अगर तुम्हारे लड़का कोई हो तो उस लड़का के साथ मेरी बेटी का विवाह कर लीजिए। महाराज आज ही भामर ले डराई, सियाने जब हुई जाए तब ही तुम गोनो लियो कराई। चादर कैसी तो रंगाई भरतार, रगनी पर धरे धरे रंग उड़ी जाएगो, ऐसी काहे को रंगाई भरतार, रगनी पे धरे धरे रंग उड़ी जाएगो। हरि से जकही कि हमारे घर में जीवा नाम की एक लड़की है, बहुत छोटी है, और ऐसा करो अगर तुम्हारे कोई लड़का हो तो हमारी बेटी का विवाह अपने बेटा के साथ कर लो। तब हरि ने जवाब दिया मेरे लड़का तो कोई नहीं अभी, लेकिन हाँ एक बात और है। हरि सिंह कहने लगे सुनो भूप सुज्ञान, भैया छोटो घर मेरे जकी अब उम्र नादान। मेरे लड़का तो नहीं है, हाँ इतना है एक हमारा भाई है, अब हमसे बहुत छोटा है, हमारे भाई के साथ में तुम अपनी बेटी का विवाह कर दो, सियाने जब हो जाएंगे तब हम गौना करवा लेंगे। तो सुन के इतनी बात को भूप गए हर्षाई, फेंटा और कटार के तब दीनों तिलक लगाए। ऊबन बात थे नहीं, अब वहां फेंटा कटारी के तिलक कर दिया और यानी जीवा की शादी जो थी वो हरि के छोटे भाई ऊबन के लिए तय कर दी गई। अब बने रहे वहां नीबे के यहां हरि जो थे बहुत दिन हो गए रहते रहते। तब एक दिन हरि ने नीबे से विनती की और जवाब दो, हमें बहुत दिन हो गए, अब रिश्तेदारी भी हो चुकी है, हमारे भाई का विवाह तुम्हारी बेटी के साथ हो चुका है, इसलिए कि बरसें सी बीती तेरे राज्य में, अरे मेरे चाचा हम जात हैं अपने धाम जी। महाराज नीबे से हरि ने इशारों करो कि अब बहुत दिन हो गए, अब हम यहां से जा रहे हैं, इसलिए
देश अपने जाएंगे अरे मेरे चाचा, कोई आज्ञा देव कर बाई जी। मुकेश जवाब दिया हरि ने कि अब हम अपने घर जा रहे हैं, इसलिए अब हमें भेजने की आज्ञा दे दीजिए और हम जा रहे हैं। चले जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे ये दोनों तब हम गौना करवा लेंगे। तो नीबे ने चलते समय एक बात कही ऋषि, बोले तुम जाए तो रहे हो, अब रिश्तेदारी हो चुकी है हमसे, जो मांगो सो मांगियो अरे मेरे लाला, हम करे नहीं नकार जी। नीबे ने जवाब दो उपदेश कि तुम हमारे रिश्तेदार हो चुके हो और मांगो, अब जा रहे तो विदाई में मांगो, जो मांगो सोई हम तुम्हें दिए। तो हरि ने एक बात कही, अरे हम मांगो रे तुम नाता हो अरे मेरे चाचा, कोई बचन या खारत जाए जी। नीबे ने जब विदा करो उन्हें और चलते समय इशारा किया है कि बेटा अब तुम हमसे जो चीज मांगो सो मांगो, चलते समय हम तुमसे मना नहीं करेंगे। तो हरि ने इशारा किया ऐसा न हो कि हमने मांगो और तुमने नहीं दो, तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो हरि की नजर थी जो बीजनी घोड़ी थी उनकी, उड़ने वाली घोड़ी, उस घोड़ी के ऊपर उनकी नजर थी। अब चलते समय जब उन्होंने ये कहा कि अब तुम हमसे मांग लो, हरि कहने लगे ऐसा ना हो कि कहने लगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मांगो, दिल खोल के मांगो, जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। तो जवाब दिया हरि ने, अपनी घोड़ी बीजनी मेरे चाचा दियो गहाई, जवाब दिया हरि सिंह ने, अपनी घोड़ी बीजनी मेरे चाचा देव गहाई, मेरे मन की जहे मुराद रे, मन की जहे मुराद रे, मन की जहे मुराद रे, जो पूरी देव करवाई। और तो कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे पास में जो बीजनी घोड़ी है वो घोड़ी हमें दे दो। अरे भैया जो इतनी बात सुनी, महाराज बचन सुन भूप गाँव चकराए, नीचे की दम नीचे ऊपर ले गो राम उठाए। अब हम घर में कैसी करें के घोड़ी दई नमो से जाए, अब हम घर में कैसी करें के घोड़ी दई नमो सू जाए, अब मैं घर में कैसी करूं के घोड़ी दई न हमसे जाए। हरि ने इशारा किया और कछु ना चाहिए, जब घोड़ी बीजनी जो है चलते समय अगर हमें कछु दान दो चाहत हो तो जो घोड़ी हमें दे दो। इतनी जब सुनी सो बे कछु कही नहीं पाए और सोचने लगे घोड़ी तो हमें प्राणों से बढ़कर के प्यारी है, हम घोड़ी नहीं देंगे। ऐसा करो हरि, कुछ और मांग लो, घोड़ी छोड़ो, घोड़ी छोड़ो। घोड़ी चाहिए महाराज। देखो ऐसा है, घोड़ी छोड़ो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, धन दौलत मांगो और कुछ मांगो, लेकिन घोड़ी मत मांगो। हरि परेशान होकर के कहने लगे कोई बात ना, अगर घोड़ी ना दे रहे तो न दो, तुमने कहीं कुछ मांगो तासे मने मांगो। जब उदास होके भी चले को तैयार भय तो नीमे की पत्नी जो हती सो आई गई और बिन्ने आए कि घोड़ी लाई और हरि को पकड़ाई और जवाब दो ले हम देते तुम्हें घोड़ी ले जातो। और अपने पति से वो बोली नीमे की पत्नी कि जब घोड़ी है मेरे पापा की
अरे मेरे सजना, त्यारो नाय है कोई अखत्यार जी। घोड़ी लई और नीबे से जकई नीबे की पत्नी ने, अब लेके घुड़िया दे दई अरे बरमा जी, कोई हरी को दई है पकड़ाई जी। और बोली लला हरी, जो घोड़ी तुम ले जाओ, जो घोड़ी हमारे बाप की है, इनको जा में कछु ना है, ले जाओ। और भूल चूका हमसे बनी अरे मेरे लाला, मोए क्षमा करो मेहमान जी। दोस्तों घोड़ी सासुन लेके सो हरी को दे दियो, जब कहीं तुम ले जाओ। अब वे घोड़ी लेके चले, बीजनी घोड़ी, और जब आगे को लेके चले हैं, गाय जब आगे को बढ़ाई हैं गढ़ जामुन के लिए, अब गढ़ धोबाई से चलता है। अब बढ़ते चले गए। जैसे ही आगे को बढ़े तो सोचने लगे अब रास्ता में ननिहाल और पत्ते, चलो ननिहाल ही घूमत चले, अब ज्यादा धोबई से दूरी उड़ाई आती ननिहाल। तो उनने जो सोची चलो आगे बढ़े। अब वहां से बढ़े हैं, ननिहाल में जब पहुंचे तो मामन ने बैठा लो, लेकिन घोड़ी देख के मुंह में पानी उन्होंने भरे आओ। उनने जो कही लला तू गाय चरात रहा, तो अरे तो घोड़ी से का लेने देने, ऐसा करो जो घोड़ी हमें ही दे दो। उनने सोची अब ममन की तो नीयत खराब होगी, सो रात में ही चल रहे उठे के बिन्ने ना है खाना वाना खाओ। अब जब रात में ही चले तो रास्ता में जिरा जिरौली एक गांव पड़ता था, जहां जिरा जिरौली में ठाकुरों की बस्ती थी। तो जिरा जिरौली गए आए, सुना चितलाई हरी बलदाई, और देखी बीजनी घोड़ी को के गए सब ललचाई। अब तो ठाकुरन ने जब बीजनी घोड़ी देखी, और पकड़े हरी को हाथ, सुना मेरी बात लला चितलाई, लला चितलाई। और थोड़े दिन को घोड़ी जदे उगाई, थोड़े दिन को घोड़ी आदि उगाई। ठाकुरन की बस्ती तब में जैसे ही निकले, अब तो जो थे ठाकुरों के मुंह में पानी भर गया। और जवाब दो हरी से के ऐसो करो लला, जो घोड़ी कस देना के लिए हमें मंगना ही दे दो, फिर अपन ले जाइयो, हमें मतलब ना है, लेकिन कस देना के लिए मंगना ही दे दो। हरी सोचने लगे जो घोड़ी भला लेके आए, चारों तरफ भावैये न तो ननिहाल में रुक पाए। और अब तो बिन्ने घोड़ी जब नाए दई, तो उसी समय आगे को बढ़े हैं, लेकिन ठाकुर फिर भी विनती करने लगे कि कछु दिन घोड़ी छोड़ियो अरे मेरे बेटा, निका गोनो लाए करबाई जी। उधैया जीत नाम का ठाकुर कहने लगा कि जो घोड़ी हमें दे दो, हमने गोनो करवाला। इतनी बात जब सुनी तो चतुरा लड़का अही रखो अरे मेरे भैया, उन्ना साफ करी है इना कार जी। मना कर दिया और जवाब दिया कि हम घोड़ी काऊ तरीका से तुम्हें दिए ना है। अब घोड़ी लेके
हरि जो थे वो अपने धाम के लिए चले आए। ठाकुरन ने फिर यूं पिछाई ना छोड़ी, फिर मांगबे के लिए गए और जवाब दो ऐसो करो जो घोड़ी हमें दे दो कुछ दिना के लिए, और 2-4 दिन बाद हम तुम्हारे पास कर जाए, हमें क्या करने जो घोड़ी को। अब हरि कहने लगे बार बार तुम पिछाई पकड़ के रह जाए और हिल आए जा तो, अरे घोड़ी बीजनी ना दी है चाहे लाख करो चतुराई। ठाकुरन से एक जरी भाई बात कही और क्रोध में आके हरि बोले घोड़ी चाहो तो अपनी बेटी दी जो हमें बिहाई। उधैया जी से जवाब दो, घोड़ी अगर चाहत हो तो पहले रिकनी को ब्याह हमारे संग कर दो। बढ़िया रही। जो इतनी बात सुनी महाराज सुनत ही बात निकरी गई पार, किसी दिन तो हरि सिंह के बदलो ली है डारी। सोई जर के ठाकुर हाय के जिरा जिरोली लौट गए, सोई जर के ठाकुर हाय के जिरा जिरोली लौट गए। जब हरि ने जवाब दो घोड़ी लेने के लिए बार बार आए जा, तो अगर घोड़ी की तुम्हें जरूरत है तो अपनी लड़की की शादी हमारे संग कर दो, घोड़ी हम तुम्हें दे दी। इतनी बात जब सुनी सुबह जली गए। उधैया जीत नाम का ठाकुर जल करके कहने लगा किसी दिन हम तुझसे बदला जरूर लेंगे, और वो चले गए। अब धीरे 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 समय बीतता चला गया, लेकिन घर में अब ने जब सोची हरि ने कि बीच में धोबई जाने से पहले जिरा जिरोली जो गांव पड़ता है दूसरी कोई रास्ता भी नहीं है, अगर हम जाएंगे तो हम बेमतलब में लड़ाई करनी पड़ेगी हमें उनके साथ में, इसलिए वो ऊबन की जो शादी करी हती बाकी कोई जिक्र घर में ना चलाई। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब वो ठाकुर जितने भी थे, अरे सुन के बातें हरि सिंह की ठाकुर गए खिसियाई और जर के लौट गए आंगन को, हाय कऊ दिन होई लड़ाई रे। सोचते जा रहे ठाकुर, अरे घोड़ी बासे न रखेंगे लड़के लिए छिनाई रे, और दे के तो चले गए घर को रहे ब्रजेश बताई रे। दोस्तों अब ठाकुर तो जल के वहां से चले गए। धीरे 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 समय बीतता चला गया और ठाकुर जाई बात में पड़े रहे कि कौन सा समय हो जब हम हरि से बदला इस बात का ले लें, या तो घोड़ी छीन लें या उसे जान से मार दें। और हरि ने कोई बात कैसी कहूं चलाई ना कि हमने ऊबन का विवाह कर लिया। उधर जीवा नाम की लड़की जो थी धीरे 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 बड़ी हो गई, और बड़ी का ऐसी भाई, आय बेटी सियानी चढ़ी जवानी जाको रूप न बरनो जा, और मृग के समान न दो सोए चितवन फार रही थी दीवार। हरि के छोटे भैया ऊबन जो हते वे तो गाय चराया करते थे, और जीवा जो थी वो तंदुरुस्त जवान हो गई। हाय बेटी सियानी चढ़ी जवानी जाको रूप न बरनो जाए, और मृग के समान न दो सोए के चितवन फारी रही थी दीवारी, और गोला चेहरा चंद्रमा सो जुल्फे रही थी लपेटा खाई गई, और जो देखे जीवा बेटी को रह जाए अपनी आंखें फारी। जीवा तंदुरुस्त बहुत सुंदर, जब जवान हो गई घर में
ग्राम धोबई में। तो एक दिन अपनी भाभी के साथ में जीवा जो हती सो पीसबे के लिए बैठी, और जब पीसबे को बैठी तो उड़द मूंग को पीसनो अरे बरबाजी, कोई भाव जन्म की जोत दी। अरे निघट तू आबे पीसनो अरे मेरे भैया, कोई बिछड़ती आबती जोत जी। अब पीस की पीसनो अरे तो अरे अवदेश, बिटिया लो है घड़ा उठाई जी। ननद और भाभी पीसती रही, और पीसबे के बाद में जीवा जिसने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था, वो जीवा अपनी भाभी को संग लेके अब पीसबे के बाद में घड़ा उठाओ और जल भरबे के लिए चली है। जब कुआं पे पहुंची ननद भाभी दोनों, और जब कुआं पे पहुंची हैं, लेकिन अरे भावज घड़ा भरो हरसाई, जीवा तुरंत दो लुढ़काई। कुआं पे पहुंची, और कुआं पे पहुंचने के बाद में जैसे ही भौजाई ने घड़ा भरो, लेकिन जीवा ने मजाक में घड़ा जो है तो सलाला फैलाए दो। अरे और बात ही कहा, भावज घड़ा भरो रसाई, जीवा तुरंत दो लुढ़काई। ऐसो ही ना है, एक दांव लुढ़काओ, दो दांव लुढ़काओ, बाके बाद में जैसे ही भौजाई घड़ा भरते और वे फैलाए देती हैं। बार बार कहते फैलाई, तब ही भाव जगई खिसियाई। दोस्तों अब जैसे ही भाभी घड़ा भरते है वैसे ही जीवा फैलाए देते। बहुत देर हो गई, भाभी समझाती रही कि रुक जाओ, इतनी हमें ना दम है, ये तो वो तो कहाँ है जो बार बार हम घड़ा भरें, लेकिन जीवा ना मानी। और जब जीवा ना मानी, अब घड़ा जब फैलाए देते हैं बार बार, तो भाभी जो हती सो खिसियाई गई, और भाभी खिसियाए कि एक ताय नो मारो और जवाब दो, तुम्हें तो जवानी गंगेला कच दिखा तो ना है, लेकिन एक बात मेरी सुनो। अब भाभी समझाए कि बोली ननद से कि जर के भावज कहीं उठी अरे मेरी सौतीनी, तोई नेक शरम नहीं आई जी। जवाब दो। भाभी ननद से बोली, अरे बलम तुम्हारो ही न है अरे मेरी ननदी, के घेरे बिरानी गंगा नारी जी। और 24 साले भाई ब्याह को अरे मेरी सौतनी, तेरे अब हूँ ले बउआ आए नाई जी। और बोली भाभी जब जवानी हमें दिखाती हो, 24 सालें हो गई, तुम्हारे ब्याह है,
लेकिन तुम्हारा आदमी तो जन पानी से हीन है, न जाने का दूसरी को घेरे। और तुम अरे ढीली गाय सी घूमा थी, अरे मेरी नाना दी कोई तकिले दूसरो यार जी। ननद से जवाब दो कि तुम जो बार बार हमारा घड़ा फैला के जवानी हमें दिखाती हो, तुम्हें मालूम है तो तुम्हारे ब्याह को 24 साल हुई गई और आज तक तुम्हारे पति ने तुम्हारी खबर नहीं ली। अगर ऐसी बात आती तो कहते चिट्ठी दे के मैंने बुलवाए लेती, और जब ना अगर तुम्हारा आदमी पानी से हीन है तो कोई दूसरों ने देखे लो हमारे ऊपर हीन। अब इतनी बात जब सुनी दोस्तों, सोई कुआ से जीवा चल दई बहन न जलधार। अब तीर सी बोली भाभी की निकर गई है पार। दोस्तों भाभी से जब ये पूछा क्या हमारी शादी हो गई, कहने लगी हाँ शादी आज कर लेगी, 24 साल हो गए ब्याह हुआ है। जीवा ने जवाब दो तो हमें का मालूम होती। अब चुपचाप बेचारी रोती हुई और घर में रूठ के जब लेटी गई, तब जीवा की माँ ने सोची कि बिटिया भाई न जाने कहाँ चली गई। अब पास पहुंची और जवाब दो लली जीवा, अरे बासे भोजन बुसी गए, अरे मेरी बिटिया कोई टटके गए हैं सिया राय जी। धरे धरे दोपहर भाओ, अरे मेरी जीवा कोई लौट गई है शाम जी। अब उठो लली भोजन करो, अरे मेरी जीवा। माँ बोली हाय उठो लली भोजन करो, अरे मेरी जीवा तेरी मैया रही है जगाई जी। माँ ने जवाब दो बिटिया जीवा इतनी देर हो गई और तू यहाँ लेटी है, भोजन सवेरे खानवाई और दोपहर हो गो, बताओ तुमने अभी रोटी नहीं खाई, चलो भोजन करो। बात क्या है बात बताओ ना, तुम इतनी उदास होकर के कभी नहीं रहती थी जीवा। जीवा कहने लगी माँ मैं इस घर में अब जिंदा नहीं रहूंगी। हैं? हाँ। अरे रोए रोए जीवा कह रही, अरे मेरी माता तेरी बहुएं करें अपमान जी। आंखों में आंसू लेकर के जीवा कहने लगी माँ हमें मालूम भी नहीं था 24 साल ब्याह को भाई, अरे मेरी मैया मेरे पति ने खबर लई नाई जी। हमें कहाँ मालूम था कि मेरा विवाह हो चुका है, कहाँ ये मालूम था कि मेरा विवाह हो चुका है। 24 साल हो गए शादी हुए, लेकिन माँ तुमने ऐसा अच्छा नहीं किया। अरे आक धतूरे सब मिट गए, अरे मेरी मैया मोए होता ही ना डारो मार जी।
अरे भोजन ता देना हम करें, अरे मेरी माता कोई ससुरे की खबर मांगाऊ जी। जवाब दो माँ, अगर इससे अच्छा तो तब था जो तू हमें जन्म लेते ही लेते मार देती। ये तोक भरी बातें मेरी भाभी हमसे कह रही है। 24 साल हो गए मेरे विवाह को और हमारे पति ने कोई खबर भी नहीं ली, इसलिए तुम हमारी ससुराल से मेरी खबर जरूर मंगवाओ। तो माँ कहने लगी, देखो बेटी वो आएंगे जरूर, शादी तो तुम्हारी हो गई है। गढ़ जामुन में हरी के छोटे भाई हैं ऊबन, उनके साथ में, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने गौना नहीं करवा पाया। आएंगे, वो जरूर आएंगे। और ना तो तू ऐसो करे, अपने पड़ोस में जो टीकम पंडित जी जो रहता है, हाँ तू इन्हें बुला ले और हाँ और उनसे जाए कि जब शादी की बात जो है तू खत में लिख के भेज दे। अगर ऐसी बात है और बाकी बाद में खबर मंगवाए कि फिर तू आनंद के साथ रह। इतनी जब सुनी है तो तुरंत ही बेटी ने पत्र लिखा टीकमा पंडित जी को देवी के लिए, और खत में तोक भरी बातें लिखी और लिखा उस लड़की जीवा ने। बोली अपने पति और अपने दादा हरि के लिए लिखा, प्रणाम मेरी रस स्वीकार करो जी, स्वीकार करो। कोई भूप गढ़ जामुन के रे तपधारी, अरे 24 साल ब्याह को भई, गंगा ब्याह को भई, तुम मेरी बिल्कुल खबर भी सारी। कुछ और लिखी ऋषि, अरे सखियां जो मेरे संग की, अरे संग की, दुई दुई लड़कन की है महातारी। अरे खबर हमारी नाए तुम्हें, अब नाए तुम्हें, क्या तक लैया जो बिरानी नारी। खत में लिखा कि तुम हमारी याद बिल्कुल भूल गए, 24 साल हो गए तुमने गौना नहीं लिया। और ऐसा ही नहीं, उस जीवा लड़की ने अरे तो खबरी बात लिखी, अरे बरबाजी तुम्हें खबर नारी की है नाई जी। भाभी अरे मेरे सजना भैया पक्षी उड़ी उड़ी खाई जी। और कछोर लिखो, तोक भरी बातें लिखने लगी जीवा। अरे हिजड़ा जाए मेरी सासू ने, अरे मेरे सजना मुँह पे बातें सुनी नहीं जाए जी।
चिट्ठी में एक एक लाइन लिखती चली गई। जीवा अपने पति ऊभन के लिए और हरि ददा के लिए बड़े तोक बड़े शब्द लिखे। ऐसा ही नहीं, कुछ और भी लिखा। अरे 24 बरस भये शादी को, लिखने लगी कि 24 साल भये शादी को, और कैसे सबर बंधाती में दैया का लिख भेजू पाती में। सोच रही जीवा, पाती पति को प्यार जो घर में, ऋषिदेव लिख रही है, अरे पाती घर में प्यार जो पति को, तो काहे कल पाती में दैया का लिख भेजे पाती में। और सोच रही जीवा, अरे नहीं कल पाती तुम्हारे बिन, नहीं कल पाती तुम्हारे बिन, और सेज पड़ी तरसाती में दैया का लिख भेजे पाती में। अब पाती पढ़ की जल्दी आना, पाती पढ़ पति जल्दी आना, पाती तुम्हें पठाती में दैया का लिख भेजे पाती में। दोस्तों, अब तो जैसी कुछ उनके बुद्धि में बातें आई, वो सब जो थी ऊबन के लिए, अपने पति के लिए लिख करके उन्होंने, और तुरंत टीकम पंडित को बुलवाओ। पंडित तो आए गए। मन मानी लिख के जीवा ने पंडित जी ले बुलाई, और कर दीनो है धन माल, और कर जोर की अर्ज सुनाई है। टीकम पंडित जी से कही, पंडित जी तुम हमारी चिट्ठी गढ़ जामुन तक पहुंचा दो, और धन दौलत ला करके पंडित जी को खूब दई, और जवाब दो कहूँ रास्ता में रुक न जाइयो, हमारे पति तक हमारी खबर जरूर पहुंचाए कि बहुत जल्दी लौट गई हो। अब टीकम सोचने लगे जो तो बड़ो बढ़िया वो। मनमानी लिख के जीवा ने पंडित जी ले बुलाई है, कर दीनो है धन माल दान, कर जोर की अर्ज सुनाई है, और मेरी चिट्ठिया पंडित जी अति शीघ्र दियो पहुंचाई है। 24 सालें बीत गई, मेरी याद किसी को नहीं है। दोनों हाथ जोड़ के जीवा ने विनती करी, और खूब सो धन दो टीकम को, और जवाब दो कि धन तुम ले जाओ, लेकिन हमारी चिट्ठी कैसे हमारे पति तक पहुंचाए दो। पंडित जी बोले जाके कौन सी बड़ी बात है, जरूर, अरे आज चल दिए, कल ना परों तो पहुंची जाए, और हम बहुत जल्दी यहीं लौट के। पंडित जी सोचने लगे जू अच्छो राग बनो, अब धन दौलत बनने लायक सो सब पंडितानी के ढंगा डाल दो जगह ले हम जाते हैं गढ़ जामुन को, और बाँ खूब खाओ, अब जो कुछ हो सो देख ही जाए। अब लिख के मनमानी बात, लिख मनमानी बात, पंडित के हाथ दई पकड़ाई, और गढ़ जामुन चलबे की रे पंडित ने लाग लगाई। लेकिन रास्ता में सही लौट गए, पंडितानी के पास पहुंचे, इत जीवा मन हैरान, सुनो दे ध्यान सभा के भाई, है देखे पाती गिरी पलंग पे जाई,
देखी पाती गिरी पलंग पे जाई, पलंग पे जाई, पलंग पे जाई। दोस्तों इस तरीका से जीवा तो यहाँ व्याकुल है और पंडित जी चुपचाप धन दौलत पंडितानी के ढेंगा डारी की चिट्ठी लई सो देखो आरे में धद्दई और रहन लगे ठाट से बनने कही होए पहुंच जाए चिट्ठी। तो माफ करें, अब आगे यहाँ से फिर क्या हुआ तो ऊबन का गौना जीवा के साथ कैसे हुआ, यहाँ से आगे हम भाग 2 में आपको देंगे इसी राजपूत कैसेट में। भक्तों इधर जीवा हैरान है, पति के बिना व्याकुल है, और उधर पंडित जी शौक से रहने लगे। जीवा इधर सोच रही है कि पंडित जी खत लेके चले हो गए, लेकिन उन्हें याद ही नहीं रहा। पंडितानी के पास हमें अरे रहे वे मौज उड़ाई, मिल गई मन की दौलत भाई, जय भी कमांग वे नाई। आगे इंतजार हरि ऊबन भाग 2 ऊबन का गौना फिर जीवा के साथ कैसे